उत्तर प्रदेश में पसरा ठंड और घने कोहरे का साया अब सिर्फ मौसम की चुनौती नहीं रहा, बल्कि ये जानलेवा खतरे में बदल चुका है। पिछले कुछ दिनों में कोहरे ने सड़कों पर रफ्तार को ही नहीं, जिंदगी को भी थाम दिया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से भीषण सड़क हादसों और मौतों की खबरें सामने आई है, लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे से सामने आई, जहां घने कोहरे में गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई और कुछ ही पलों में सड़क दर्दनाक पाइलअप का मंजर बन गई। यह हादसा सिर्फ एक एक्सप्रेसवे की कहानी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर जबरदस्त धुंध दिखाई दे रही है। कई बार कोहरे की चादर इतनी घनी हो जाती है कि दिखाई देना लगभग शून्य के बराबर रह जाता है और चंद सेकंड की लापरवाही सड़क को हादसे के मैदान में बदल देती है। यही वजह है कि वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और सफर अचानक मातम में बदल जाता है। इन्हीं हालातों को देखते हुए सड़क सुरक्षा और निगरानी को लेकर अब राज्य सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि कोहरे के मद्देनजर पूरे ट्रैवल और रोड सेफ्टी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया जाए और अधिकारियों को जीरो लापरवाही के साथ कई ठोस और स्पष्ट निर्देश लागू करने के आदेश दिए गए। इन निर्देशों के तहत टोल प्लाजा और प्रमुख हाईवे पर लाउडस्पीकर के जरिए लगातार कोहरे की चेतावनी देने के आदेश दिए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को समय रहते सतर्क किया जा सके। सड़कों पर रिफ्लेक्टर, डिवाइडर, मार्किंग और बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे घने कोहरे में भी रास्ता स्पष्ट दिखाई दे। ब्लैक स्पॉट्स और एक्सप्रेसवे पर 24/7 पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही क्रेन, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को हर समय अलर्ट मोड में रखने को कहा गया है, ताकि हादसे की स्थिति में राहत कार्य में कोई देरी ना हो। सरकार का मानना है कि ये कदम यातायात नियंत्रण, दुर्घटना रोकथाम और त्वरित रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करेंगे और कोहरे के दौरान सड़क हादसों पर प्रभावी लगाम लगाने में निर्णायक साबित होंगे। सीएम ने अधिकारियों को ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। कोहरे में तेज रफ्तार और कमजोर विजिबिलिटी जांच बाह्य हादसों का बड़ा कारण है और सरकार इसे रोकने पर जोर दे रही है। इसके अलावा सड़क लाइटिंग, रिफ्लेक्टर, वाहन की फॉग लाइट और सुरक्षित ड्राइविंग एडवाइजरी को प्रचारित करने की ट्रैवल गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति खतरे में नहीं होगा, चाहे वह सड़क पर यात्री हो या सड़क किनारे रात बिताने वाला व्यक्ति। रैन बसेरा और शेल्टर्स में हीटर, कंबल और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और राहत कार्यों का शीघ्र विस्तार सरकार से अपेक्षित है। सीएम का निहायत गंभीर रुख दर्शाता है कि सड़कों की सुरक्षा, मौसम सतर्कता और आपदा प्रबंधन अब प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मौसम से जुड़ी सड़क घटनाओं अब किसी एक हादसे की कहानी नहीं रही। ये सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारी और जमीनी क्रियान्वयन की असली परीक्षा बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लिया गया ये सख्त और त्वरित एक्शन साफ संकेत देता है कि जनता की जान और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब चुनौती सिर्फ निर्देश देने की नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर पूरी सख्ती से लागू करने की है, ताकि हर सफर सुरक्षित हो और हर परिवार तक सलामत खबर पहुंचे। इस पूरे मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया, राहत कार्यों और आगे की रणनीतियों पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG यूपी।